स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए और 30 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज इनके Q2 2024 के नंबर डिक्लेयर किए गए और चलेंगे सीधा ब्रॉड कंपैरिजन की तरफ फाइनेंशियल नंबर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए। इनके Q2 के नंबर्स के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं मिलियंस में है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था अराउंड 512 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में बढ़कर 610 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनका बढ़ा है और लगभग 19.14% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 298 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 610 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ा है टोटल और लगभग 104.69% का शानदार जंप इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलेंगे, बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंसेस को अगर नज़र डालें, कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 28.8% बढ़ा है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि हमने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा था 19.14% के आसपास बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो इस तरह से यहाँ पर एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हैवी हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 109% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि इनकी सेल हमने देखा था लगभग 104.69% के आसपास बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ भी एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नज़र आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड आपका 119 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 125 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 5% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 125 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट 127.27% के आसपास बढ़ा है। सो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस और वहीं पर मिला जुला परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक नंबर्स हम कह सकते हैं और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देखेंगे कि बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो फ्रेंड्स, देखना होगा कि मार्केट किस तरह से नंबर्स को लेता है और बने रहिए हमारे साथ। अपनी स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।